हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं वापस आ चुका हूँ सीरियल तेरा मेरा साथ रहे के एक और नए अपडेट वीडियो के साथ। तो आज के एपिसोड के शुरू में मिथिला मोदी जब पार्टी में लोगों से मिलके बातें कर रही थी, तभी उनकी आंख पड़ती है सक्षम के ऊपर, क्योंकि वो बहुत उदास मन में कहीं पर बैठे थे। तो मिथिला मोदी उनके पास जाके पूछते हैं कि क्या हुआ और तुम्हारे दोस्तों के साथ तुम क्यों नहीं मिल रहे। तो सक्षम बोलते हैं कि उन्हें अपनी जिंदगी में दोस्त बनाने का समय नहीं मिला, वो सिर्फ यही साबित करने में अपनी जिंदगी को बिता देंगे कि वो मोदी परिवार के वारिस है। पर बस वो सिर्फ यही चाहते थे कि ऐसे लड़की से उनकी शादी हो जिससे कि सक्षम अपनी मन की बातें बता पाए, और जो पत्नी ही मेरी दोस्त हो वैसे पत्नी चाहता था मैं, पर वो भी नहीं हो पाया। और इतने में हमें देखने को मिलता है कि बा गोपिका को राधिका का रूप दे देते हैं, जिस रूप को लेके गोपिका जाएगी सक्षम के सामने। पर उन दोनों को क्या प्लान है मुझे अभी भी नहीं समझ में आया। पर खैर, गोपिका भी यही चीज सोच रही थी कि सक्षम क्या अपने दिल की बात बता पाएंगे गोपिका को, ये सोच रही थी गोपिका। और इतने में सक्षम की बातें सुन के मिथिला मोदी बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो और उसके बाद सक्षम वहाँ से चले जाते हैं और इतने में बारी आती है राधिका की, क्योंकि गोपिका को तब तक राधिका का रूप एकदम अच्छे से मिल चुका था। तो सक्षम के पास राधिका मोदी भवन में आ चुकी है, ये समझाने के लिए एक कागज सक्षम के पास गोपिका कैसे भी पहुंचा देती है, जिससे भी सक्षम समझ जाते हैं कि राधिका इज हियर, और जिसे देख के सक्षम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो इतने में सक्षम भागे भागे नीचे चले जाते हैं और उसी समय राधिका भी मेन गेट से एंट्री ले रही थी मोदी भवन में, और सक्षम राधिका को देखने से पहले ही बार राधिका को खींच के एक दीवार के पीछे लेके आते हैं, और जहाँ पर वो राधिका को ऑल द बेस्ट कहते हैं। अब बोलते हैं कि गोपिका को ये लड़ाई जीतनी पड़ेगी। तो और उसके बाद गोपिका सक्षम के सामने चली जाती है। जाने के बाद वो हाई हील पहन के ठीक से चल नहीं पा रही होती है, तो इस कारण वो पैर लड़खड़ा के गिरने वाली होती है। तभी सक्षम उन्हें बचा लेते हैं। पहले तो सक्षम को पता नहीं था कि ये राधिका है, और जब सक्षम पूछते हैं कि आप कौन है, तभी वो बता देती है कि वो राधिका है। तो ये नाम सुन के सक्षम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इतने में सक्षम बोल रहे थे कि मैंने सोचा था आप यहाँ पर भी नहीं आएंगे। तो राधिका बोल देती है कि एक जरूरी काम से वो यहाँ पर आई है, और वो जरूरी काम क्या है वो तो हमें अभी पता चल जाएगा। और इतने में सक्षम ध्यान देते हैं कि राधिका ने अपने चेहरे पे एक कपड़ा बांध के रखा है। तो सक्षम पूछते हैं कि क्यों आपने अपने चेहरे पे कपड़ा बांध के रखा है। तो इतने में राधिका बोल देती है कि एक इंसान की पहचान उसके काम से होनी चाहिए, ना कि किसी के चेहरे से। तो सक्षम ये बात सुन के खुश हो जाते हैं। तो अंत में जाके सक्षम अपनी मन की बात बता देते हैं, पूछ लेते हैं कि वो सक्षम की मदद क्यों कर रही है, वो कौन है और उसका परिचय क्या है। तो राधिका बोल देती है कि मैंने जो भी किया है वो सब एक दोस्त के नाते किया है। तभी सक्षम इसी बात पे गोपिका राधिका से हैंडशेक करना चाहते हैं। तो गोपिका भी उनसे हाथ मिला लेती है। तो इसी में सक्षम गोपिका को राधिका को थैंक यू बोल देते हैं, और सक्षम साथ ही साथ बोलते हैं कि आप मेरी जिंदगी में हैं, इसके लिए मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस हो रही है। तो इतने में राधिका गोपिका की आवाज में सच सक्षम जी ये बात बोलती है, जिससे कि सक्षम को लग रहा होता है कि ये गोपिका की आवाज है, जो कि एग्जैक्टली सही था। पर खैर सक्षम उस बात को जाने देते हैं। तो उसके बाद सक्षम तेजल और विजय के साथ राधिका की मुलाकात करवा देते हैं। तो और इतने में जब विजय अपना फोन जेब में रखने वाला होता है, तभी राधिका उस फोन को कैच करने की कोशिश कर रही थी, और तभी सक्षम खांसी देते हैं। इसके कारण गोपिका थोड़ी सी डर जाती है। तो गोपिका उस टाइम पे विजय का फोन नहीं ले पाई। तो इसके बाद सक्षम जाके गोपिका को चेयर में बैठने देती है, और तभी उसके बाद गोपिका को रख के राधिका को रख के सक्षम उसके लिए एक सॉफ्ट ड्रिंक लाने जाते हैं। तो जब सक्षम जाते हैं तभी राधिका बैठ के देख रही थी विजय को, और एक टाइम पे जाके विजय अपना फोन एक टेबल के ऊपर रख देता है। पर ये देख के गोपिका तुरंत वहाँ पर जाती है, पर वो फोन को उठा नहीं पाती। ये तब तक विजय फिर से आ चुका था। तो विजय अपने फोन को लेके कहीं पे चला जाता है। तो इतने में सक्षम मिथिला मोदी को लेके आते हैं राधिका से मिलवाने के लिए। तभी सक्षम आने के बाद देखते हैं कि राधिका उसी जगह पर नहीं है जहाँ पर वो पहले थी। तो सब लोग उसे ढूंढने लग जाते हैं, पर बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद भी राधिका नहीं मिली किसी को। तो और उसके बाद जब पार्टी पुर्टी खत्म हो जाती है, तभी रात को फ्री होकर सक्षम राधिका को कॉल करते हैं, पर उस कॉल को बार ने उठा के रखा था, सिर्फ रिसीव करके रखा था और उसके बाद म्यूट कर दिया, ताकि बाकी कोई भी बातें सुनाई ना दे। और पीछे से गोपिका उसी समय पे गोपिका सक्षम के लिए जो खांसी है उनकी उसे दूर करने के लिए कुछ लेके आते हैं। असल में वो चीज क्या है मुझे ठीक से पता नहीं चल पा रहा है, पर खैर जो भी हो। और उसके बाद सक्षम इस बार भी गोपिका को इंसल्ट करके अपने कमरे से बाहर निकाल देते हैं। और गोपिका के बाहर जाने से पहले मिथिला मोदी आ जाते हैं। तभी मिथिला मोदी आके गोपिका से पूछते हैं कि ये चीज क्या है जो कि उसके हाथ में है। तो गोपिका बोलती है कि सक्षम के लिए गोपिका काढ़ा लाई थी क्योंकि उनका गला खराब है। तो इसमें मिथिला मोदी बोलती है कि वो सक्षम के बचपन से जब उनका गला खराब होता था तभी मिथिला मोदी अपने हाथों से काढ़ा बना के देती थी। तभी मिथिला मोदी बोलती है कि तुमने ठीक से नहीं बनाया होगा शायद। पर जब मिथिला मोदी उस काढ़े को टेस्ट करती है तभी वो एकदम खुश हो जाती है।
क्योंकि काढ़ा एकदम परफेक्ट बनाया है। तभी मिथिला मोदी वो काढ़ा गोपिका के हाथों से लेके वो सक्षम के पास दे देती है और सक्षम उसे पीने के बाद मिथिला मोदी को थैंक यू भी बोलते हैं, क्योंकि उनका गला भी अच्छा खासा लग रहा है। और तभी मिथिला मोदी बोलती है कि ये काढ़ा उन्होंने नहीं गोपिका ने बनाया है। तो और उसके बाद मिथिला मोदी वहाँ से चले जाते हैं और तभी सक्षम थैंक यू बोलते हैं गोपिका को, जो सुन की गोपिका बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और आज के एपिसोड ये पसंद हो जाता है। तो बस गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो में लाइक कीजिएगा और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाकी मैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय।